हेलो फ्रेंड्स, मैं त्रिवेंद्र सिंह राठौड़ आपका विजयनगर अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेस विजयनगर में आपका फिर से स्वागत करते हैं। कल हम जहां रुके थे, कल हमने प्रतिशत का पॉइंट लिया था। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है स्टूडेंट्स का, फ्रेंड्स का। मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आगे भी आपसे इसी प्रकार के सहयोग की उम्मीद करता हूं। ठीक है सर, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम परसेंटेज का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो कि उससे आगे रहेगा। कल मैंने आपको जो बताया था उसमें मैंने आपको जो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या करा था हमने एक चीज़ सीखी थी, अंतर प्रतिशत। इस अंतर प्रतिशत से बहुत सी चीज़ें निकाली थी। इसका फॉर्मूला क्या लिखा था? अंतर बटा जिससे तुलना की जाए n2 100। देखिएगा, इससे हमने कमी प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत, अभी हम इसमें क्षेत्रफल के अंदर गए थे, सभी के अंदर हमने इस फॉर्मूले का या इस कंसेप्ट का यूज़ देखा था। इसी तरह मैंने आपको कमी प्रतिशत में जब तुलना की गई थी कि ए के पास बी से 10% ज़्यादा है तो बी के पास ए से कितने प्रतिशत कम है, इस तरह से जब भी हमने तुलना करी थी तब हमने क्या यूज लिया था? अगर कमी बोलेगा तो मैं नीचे प्लस कर दूंगा और वृद्धि बोलेगा तो मैं नीचे माइनस कर दूंगा। ये जो दो चीज़ें हैं ये हमने काफ़ी अच्छे से कल देख ली। आज हम इसी के आगे पॉइंट लेते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो जनरल हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, छोटे बड़े में, मैं हर वो प्रश्न कराने की आपको कोशिश करूंगा जो किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो RAS लेवल तक, UPSC लेवल तक हो, चाहे वो SSC हो, BSTC, पुलिस कांस्टेबल, जितने तक। क्योंकि आजकल मैथ्स का कोई भी वो नहीं रहा कि कितना लेवल रहेगा, कितना पूछा जाएगा, कि रिपीट होंगे। क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, कंसेप्ट रिपीट होते हैं। रटना छोड़ दीजिए। अगर मैं आज कंसेप्ट करा रहा हूँ, कल बहुत से लोगों ने मुझे सजेशन दिया सर थोड़े हल्के क्वेश्चन ज़्यादा लीजिए, या मैं अपनी स्पीड में आप जैसे जैसे क्लासेस देखते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे और कितने बड़े बड़े प्रश्न सोल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, एक चीज़ आपको मैंने जो कल बताई थी उसमें मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे मुझे 500 से 20% अधिक संख्या निकालनी। ठीक है साहब, 500 से 20% अधिक संख्या थी तो मैंने क्या करा था? 500 का 20% अलग से निकाला था। अच्छा, इसको हम वर्बली निकालेंगे अब से। भाई 500 का 10% मतलब 500 का 10वां भाग क्या होगा? 50। तो 20% क्या होगा? 100। आपको ये 100 वापस 500 में जोड़ना था और आपने 600 निकाल के दिया। सेम चीज़ को हम एक ही स्टेप में कैसे करेंगे? 500 इंटू 1.20, 500 को 1.20 से गुणा करेंगे। आपको डायरेक्टली पॉइंट हटाओगे तो आपको क्या आएगा? 100, 600। हम एक स्टेप में काम करेंगे। मतलब मैंने आपको लास्ट में जो चीज़ बताई थी उसी के आगे चलेंगे कि मुझे कभी 20% की वृद्धि करनी हो तो मैं 1.20 से गुणा कर सकता हूँ। सेम अगर मुझे 20% की कमी करनी पड़ जाए किसी संख्या में, जैसे कि यहाँ पर 20% निकलता फिर 100 आता, लेकिन क्या बोलता? 500 से 20% कम। तो कम में क्या करता? माइनस कर देता। माइनस करता तो 1.20 की जगह क्या आता? 0.80 आता। तो क्या मैं 20% कमी के लिए 0.80 से गुणा कर सकता हूँ? मैं कर सकता हूँ। आपको यही चीज़ें याद रखनी है जिससे हम टाइम बचाएंगे। एग्जाम में हमारा टाइम बचने वाला है। इससे क्या, थोड़ा सा मैं आपको चार्ट के रूप में बता देता हूँ क्या करने वाले हैं हम बोलेंगे 20% वृद्धि तो 1.20 से गुणा, 25% की वृद्धि तो 1.25 से गुणा। अगर मुझे बोला 15% की कमी बोले तो 0.85 से गुणा करूँगा। समझ आया? 25% की कमी बोले तो मैं 0.75 से गुणा करूँगा। बात समझ में आ गई क्या? ऐसा करने वाले हैं। चलिए इस कंसेप्ट को यूज करके बड़े से बड़ा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। क्या करने वाले हैं? जैसे कहाँ यूज आएगा? भैया ऐसा बोला प्रश्न, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 1000 है। चलो 1000 जितना तो नगर होता नहीं, 10,000। यदि इसमें 20% की वार्षिक वृद्धि होती है
तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या हो। सिंपल सा प्रश्न है। एक नगर है, उसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 1000, 10,000 और 20% की वृद्धि करनी है। पर क्या करना है? वार्षिक वृद्धि करनी है और 2 वर्ष बाद की पूछ रहा है। देखना क्या करूंगा मैं भाई, 1000 तो वर्तमान जनसंख्या है, 10,000 वर्तमान जनसंख्या है, इसमें मुझे एक बार वृद्धि करनी हो 20% की, तो कितने से गुणा करूंगा? 1.20 से एक बार। पर कितनी बार बोला है? 2 बार। तो मैं इसको कितनी बार गुणा करूंगा? 2 बार। 2 बार सिंपली 1.20 से गुणा कर दूंगा। क्यों? 2 वर्ष बोला। 3 वर्ष बोलता तो 3 बार करता, 4 बोलता 4 बार करता। खैर आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, 2 वर्ष पूछा जाता है, 3 वर्ष पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो 10,000 क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे, ये पूरा दशमलव, पूरा 10,000 कट गया। 12 और 12 स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, 144। इसका मतलब क्या होगा? 14,400 नेक्स्ट जनसंख्या 2 साल बाद ये आने वाली। बात समझ में आई क्या? क्या करने वाले हैं? 1.20 को 2 बार गुणा। अगर ये बोलता 20% की कमी हो गई, वैसे जनसंख्या में कमी नहीं होती, पर कोरोना का काल चल रहा है, मान लो नगर के नगर निमट गए, 20% के हिसाब से जनसंख्या की कमी होती जा रही है, और आपसे बोले 2 साल बाद क्या होने वाला है, तो 20% 2 बार कम करेंगे तो क्या करेंगे? 10,000 को 0.80 से 2 बार गुणा कर देंगे। अब आपको क्या यहाँ पर आटा उटी 64 दिख रहा है? दिख रहा है। ये आपका आंसर आने वाला है। दशमलव लगा के काट के पीट के देख लेना, आपका आंसर क्या आएगा? 6,400। ठीक है क्या? चलिए इस प्रश्न को और कैसे पूछा जाता है वो दिखाता हूं। सेम जनसंख्या दे दी जाए, क्या हुआ है अभी तक? ये हुआ है साहब, नगर की वर्तमान जनसंख्या दे रखी है, इसमें 20% की वृद्धि हो गई, और क्या हुआ? 2 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालने का बोला तो मैंने क्या करा? गुणा करके निकाला। अब अगर मुझे ये प्रश्न में ऐसे बोलता कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है और इसमें 20% की क्या हो रही है? वार्षिक वृद्धि हो रही है, और आपसे पूछ लेता, जो कि पूछा जाता है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन आ भी जाए तो ठीक है, नहीं भी आए तो अब क्या आने वाला, अगला स्टेप क्या होता है क्वेश्चंस का, टफ कैसे बनाया जाता है मैं वो बताना चाहता हूँ। टफ कैसे बनाते हैं? 2 वर्ष बाद की जगह वो पूछ लेगा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। देखिए ये तो आ गया ना, आपको इसको ध्यान रखना, कॉपी और पेन लेके बैठना, नोट करते रहना। ठीक, अगर आपको कोई टॉपिक नहीं लग रहा है वापस पॉज कर सकते हैं वीडियो के अंदर, तो आप वापस रोक के देख सकते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ठीक है, तो अभी यहाँ प्रश्न बदल गया है, क्या? केवल एक शब्द बदल दिया मैंने, 2 वर्ष बाद की जगह 2 वर्ष पहले की पूछ लिया। ठीक है, अब लोग बाग जुगाड़ क्या लगाते हैं, देखिएगा लोग बाग दिमाग कैसे लगाते हैं। ये आंसर किसका था जो 0.80 से गुणा किया था? कब किया था? जब 20% की क्या हुई थी? कमी। पर आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है कि अगर 2 वर्ष पूर्व की पूछे तो हम 0.80 से गुणा कर देंगे। रॉकेट साइंस नहीं लगानी, जैसा बोला वैसा करते हैं। ठीक, कंसेप्ट किसे कहते हैं? मैथ्स कहाँ पर आती है देखिएगा। अभी की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 10,000। पर ये पूछ कितने की रहा है? 2 साल पहले की। मैं मान लेता हूँ 2 साल पहले क्या जनसंख्या थी? x थी। ठीक है क्या? x की जो जनसंख्या 2 साल पहले थी उसमें कितने की वृद्धि हुई? 20% की। कितनी बार हुई है? 2 बार। यही है ना, माना कि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी? x थी। जिसको नहीं समझ में आया वो ये और नोट कर लेना। ठीक, माना कि 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या कितनी थी? x थी। उस x में कितने की वृद्धि हुई? 20% की पहले साल, 20% की अगले साल। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब क्या आ गया? अब आज आ गया, वर्तमान आ गया। ठीक, 2 वर्ष पहले इतनी थी, 20% की वृद्धि 10,000। ठीक, इक्वल्स टू 10,000। कैसे सोल्व करते हैं? 120/100, 120/100। ठीक, आपको क्या करना है? बस इसको ऊपर लेके जाना है। x इज इक्वल टू 10,000 ऐसा ही रह जाएगा। ठीक,
और नीचे क्या आ जाएगा 12 इंटू 12 144 और 00। ये जो आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फिर से कह रहा हूं, कटने पिटने वाली संख्या देगा जो इजीली कट जाती हो, पूरा पूरा भाग चला जाता। ठीक है, तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बोला जाएगा तो क्या करेंगे? ऐसा करेंगे। क्लियर हुआ क्या? चलिए, इसके बाद हम देखते हैं, एक मैं आपको अवमूल्यन का प्रश्न करा देता हूं जो देखा गया है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ प्रश्न है। क्या है भाई प्रश्न? प्रश्न ऐसा है, किसी सिलाई मशीन का वर्तमान मूल्य, किसी सिलाई मशीन का वर्तमान मूल्य कुछ भी ले लीजिए, चलो 5000 रुपये। फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन दिखाऊंगा कि फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन कैसे बनता है, कंसेप्ट कहाँ से बिल्टअप होता है वो देखेंगे। किसी सिलाई मशीन का वर्तमान मूल्य कितना है? 5000। यदि इसमें 20% की वार्षिक कमी होती है, किसमें? इसके मूल्य में। इसके मूल्य में 20% की वार्षिक क्या होती है? कमी होती है। तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन कराता हूँ तो आप इसे पॉज कीजिए, पॉज करके फिर देखिए क्वेश्चन को करके कि खुद से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर आप बाद में चेक कर सकते हैं कि मैं क्या करवा रहा हूँ। ठीक है, प्रश्न समझ में आया? प्रश्न क्या है? सिलाई मशीन का वर्तमान मूल्य कितना है? 5000। यदि इसमें 20% की वार्षिक क्या हो गई? कमी हो गई, तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या हो जाएगा? देखें तो 5000 आज है, बिल्कुल ठीक। 5000 में क्या करना है? 20% की कमी करनी है। एक बार तो 0.80 से गुणा कर दिया, 2 बार तो 2 बार गुणा कर दिया, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कितना हो गया भाई? 8 पंजे 40 और 4 8 32। क्या 3200 रुपये आंसर आ गया? आ जाएगा। कैसे आ गया सर? कितनी जल्दी क्यों करते हो? मैं तो 8 8 64 लगा रहा था, 64 को गुणा करने में टाइम वेस्ट कर रहा था। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको जहाँ टाइम बचाते हैं, स्मार्ट वर्क कैसे होता है मैथ्स में वो दिखाता हूँ। अगर मुझे इन तीनों को गुणा करना है तो एक बार मैं गुणा करके देख लेता हूँ इजी वे में। मैं 8 8 64 करूँगा तो 64 का गुणा 5 से करने में थोड़ा सा समय लग सकता है, ठीक। या फिर मैं बोल सकता हूँ 64 का आधा 32 होता है तो 32 के लमसम आंसर आएगा। खैर, दूसरा तरीका देखो, 5 8 40, 4 4 4 8 32, 32 आएगा। क्या ये संख्या आ सकती है? आ सकती है, संख्या आ जाएगी। फिर दिमाग लगाओ, 5000 में से कम कर रहे हैं भाई, 0.80 का मतलब क्या है? कम होगा। 5000 से जस्ट कम 32 वाली संख्या क्या होगी? 3200 कि 320? इतना कम थोड़ी होगा, 20% ही तो कम हो रहा है। बात समझे? तो हम क्या करेंगे? जल्दी गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, 4 8 32, 3200 वाला ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लियर हुआ? इतना समय नहीं होता है। देखिए, सीजीएल का जब पेपर होता है, एसएससी का जब पेपर होता है, तो इतना कम समय मिलता है आपको, शायद 40 सेकेंड 35 सेकेंड मिलते हैं मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व करने के। तो आंखों से सोल्व करने की कोशिश भी हो जाएगी, पर कब होगी? प्रैक्टिस करते जाओगे, ऐसे ऐसे होता जाएगा। स्पीड बढ़ानी बहुत जरूरी है। ये कर दिया मैंने, आपको बता दिया कि ये नॉर्मल चीज़ कैसा प्रश्न, ये बहुत बेसिक प्रश्न था। अब प्रश्न कहाँ से आता है वो बताता हूँ। जब भी मुझे क्रमवार वृद्धि की बोला जाए या कमी की बोला जाए तो मैं कैसे सोल्व करूँगा? क्रमवार वृद्धि या कमी क्या चीज़ है भाई? ये क्रमवार वृद्धि या कमी क्या चीज़ है? देखते हैं। क्रमवार मतलब लगातार, या तो वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। कैसे? मुझे ऐसा बोला जाए, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पर आप चाहे तो 5 स्टार लगा देना। सीधा सीधा प्रश्न दिखेगा एग्जाम में, बहुत सारे टॉपिक्स में डायरेक्ट यहाँ से एक सोल्व करूँगा। देखिए क्या होगा प्रश्न में, क्या होगा? यदि किसी संख्या में, प्रश्न देखिएगा, यदि किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि तथा फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो
उस संख्या में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये बोल सकता है, या कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये बोल सकता है। प्रश्न समझ में आया क्या? एक संख्या को मैंने एक बार 10% बढ़ा दिया, फिर मैं उसको क्या 20% बढ़ा रहा हूँ। एक बार 10 बढ़ा दिया, फिर 20 बढ़ा दिया, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? और आपका ऑप्शन आएगा 30%, जो कि पहला होगा, और दूसरा आएगा 32%, जो कि दूसरा, तीसरा, चौथा कुछ भी हो सकता है। और एग्जाम की जल्दबाजी में हम कई बार एक बार 10 बढ़ा दिया, एक बार 20 बढ़ा दिया, तो टोटल 30 बढ़ गया करते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही था, पर होता क्या है, गलत हो जाता है। कैसे, क्या है गलती भाई? गलती बताता हूँ। देखिए, एक बार आपने क्या करा, ये दो ऑप्शन ध्यान रखेंगे, 30 होगा या 32, दोनों में से क्या आंसर होगा वो बताता हूँ। 30 नहीं होगा। 10% की वृद्धि हुई तो मान लो कुछ संख्या थी 100, 100 में मैंने अगर 10% बढ़ा दिया तो क्या होगा? 110। कोई दिक्कत? 100 में 10% बढ़ाया तो कितना हो गया? 110। अब मुझे अगली वृद्धि किसमें करनी है? 110 में। तो आधार बदला? बदला। पहले आधार क्या था? 100 था, अब आधार क्या होगा? 110। 20% किसका निकलेगा? 110 का। तो 110 का 20% बढ़ाना है। फिर से देसी जुगाड़ करते हैं। 110 का 10% कितना होगा भाई? 11। बताया था क्या कल? बिल्कुल बताया था। मुझे किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो मैं 10 बटा क्या करता हूँ? 100 करता हूँ। मतलब उसका क्या निकालता हूँ? 10वां भाग। ये 0 से 0 कटेगा, हमेशा कटेगा। तो उस संख्या का 10वां भाग मैं मुंह जवानी निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। 500 का 10वां भाग क्या होगा? 50। 550 का 10वां भाग क्या होगा? 55। 110 का 10वां भाग क्या होगा? 11। तो 20वां भाग क्या होगा? 20%। 110 का 10%, 11, तो 20%, 22। देसी जुगाड़। तो क्या कर दूं मैं? 110 का 20%, 22 जोड़ देता हूं 110 में, कितना हो जाएगा? 132। और ये क्या थी संख्या? 100। 100 से संख्या कितनी हो गई? 132 हो गई। तो क्या 30% का बदलाव हुआ क्या? कितने का हुआ? 32% का बदलाव हुआ। समझ आया क्या? ये करने वाले देखो, इसके 3 तरीके बताऊंगा मैं आपको। ये सबसे बेसिक तरीका जो होता है, पर हम घूम जाते हैं, प्रश्न देख के भूल जाते हैं एग्जाम में। तो दूसरा जो मैंने आपको कल बताया था उससे करते हैं। ये समझ आएगा? आंसर 32% आने वाला है। देखो दूसरे तरीके से बताता हूँ कैसा आएगा, जो हमने कल लास्ट में सीखा था, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मैं 10% की वृद्धि करूँ तो क्या मैं उसमें 1.10 का गुणा करूँगा? 10% की वृद्धि का मतलब क्या है? 1.10 का गुणा। और 20% की वृद्धि का मतलब क्या है? 1.20 से गुणा। होने यही वाला है ना, नीचे 100 आएगा, दशमलव हटेगा। क्या 11 × 12 132 होता है? जी बिल्कुल होता है। ये 0 कटने वाले हैं और वापस नीचे 100 आएगा, आंसर आएगा 1.32। क्या ये 32% की वृद्धि हो गई? क्या हुई ना भाई? 20% की वृद्धि तो 1.20, 20% की कमी तो 0.80, 32% की वृद्धि तो 1.32 ना। इसका मतलब आंसर में क्या आएगा? 32% की वृद्धि, है ना। ये दूसरा तरीका जो हम बार बार अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम देखते ही बता देंगे। 110 120 को गुणा करके साइड में 132 देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि 32% की क्या हुई? वृद्धि। तीसरा तरीका बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा मोस्ट भी है और फॉर्मूला डिराइव करते हैं यहाँ से। एक मान लो 1% की क्या हो गई? x% की वृद्धि, और दूसरी बार क्या हुआ? y% की वृद्धि। ठीक, ये ले लेता हूँ मैं केस 1। जब दोनों ही बार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अगर 2 बार बढ़ाऊंगा तो हर बार लास्ट में भी क्या होगा? आंसर में बढ़ेगा। ठीक, x% की वृद्धि, y% की वृद्धि, x प्लस y प्लस XY/100, ये फॉर्मूला है। ये पूरे मैथ्स के जगत में विश्व प्रसिद्ध फॉर्मूला है, x प्लस वाई प्लस XY/100। ठीक, इजी है याद करने में। जैसे मैंने आपको बोला था 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, तो 10 और 20 क्या था? 30। आप कह रहे थे सर टोटल 30 होता,
होता ना जहाँ हम गलती करते हैं। तो वो अगला 2% कहाँ से आया, 32 आया ना आंसर, तो 2% कहाँ से आया, वो यहाँ से आया। इसे कहते हैं परसेंटेज इफेक्ट। जो 100 का 110 होने के बाद उसका जो 10-20% निकाला, वो इफेक्ट आपको कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से। तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, वो बहुत बार यूज करेंगे, ठीक। XY/100, 100 × 20/100, ये 20% 10% संख्या से यहाँ काम है हमको, 10 और 20 तो 30 होगा, और ये 2 आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 32%। क्या आंसर निकाल लेंगे, जी निकाल लेंगे, ये आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। ये कब यूज आएगा, जब दोनों ही बार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। केस 1 बताया, जब दोनों ही बार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो x + y + XY/100 होगा। कर लेंगे, ठीक। अगर कमी हो रही होती तो मैं प्लस की जगह क्या लगा देता, माइनस। यहाँ पे भी प्लस की जगह क्या लगता, यहाँ पे प्लस की जगह क्या लगता, यहाँ पे प्लस की जगह लगता जो इन दोनों के प्रोडक्ट से आया है। अगर ये वृद्धि और कमी होता प्लस माइनस माइनस, आपको आता है ना, क्या होता है, प्लस इंटू प्लस करते हैं तो आंसर में क्या आएगा, प्लस, माइनस इंटू माइनस करते हैं तो आंसर में क्या आएगा, माइनस, माइनस इंटू माइनस करते हैं तो क्या आता है, प्लस, प्लस इंटू माइनस करते हैं तो क्या आता है, माइनस, और माइनस इंटू प्लस करते हैं तो क्या आता है, माइनस। क्या याद रखना है, जब दो सिमिलर साइन हो तो प्लस आएगा। देखो, प्लस इंटू प्लस, माइनस इंटू माइनस, जैसे ही चेंज हुआ, एक प्लस की संख्या को एक माइनस की संख्या से गुणा करेंगे तो लास्ट आंसर क्या आएगा, माइनस। माइनस की संख्या को प्लस से गुणा करेंगे तो भी लास्ट आंसर क्या आएगा, माइनस। क्लियर है क्या, चलिए, ये डिपेंड करेगा इस पे, ये वाला साइन, बाकी ये वाला साइन और ये वाला साइन किस पर डिपेंड करेगा, वृद्धि या कमी पर, ठीक। सेम प्रश्न था पिछला वाला, मैं एक और एग्जांपल देता हूं अलग लैंग्वेज में। जैसा मैंने आपको कल बताया था, सेम प्रतिशत ही खेला जा रहा है बहुत देर तक, तो लाभ हानि के अंदर भी हम ये खेलते हैं। देखिएगा कैसे लिखता हूँ, प्रश्न कैसा आता है, उसके अंदर हम ये फॉर्मूला कैसे यूज करें, उसको नोट कर लिया आपने, उसको नोट कर लेना। प्रश्न कैसा आएगा, यदि किसी वस्तु को पहले 20% लाभ पर बेचा गया और फिर उसे 30% लाभ पर बेचा गया, तो बताइए कुल सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। भाई दोनों बार लाभ हुआ है ना, तो अंत में भी क्या होगा, लाभ हुआ। डायरेक्टली ऐसे पूछ सकता है, ठीक। प्रश्न में ये भी पूछ सकता है कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई, ऑप्शन के हिसाब से समझ जाएंगे। पर इतना दिमाग हम लगा सकते हैं, बुद्धिजीव होने का फायदा क्या है कि हम उस प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे कि 20% का लाभ, 30% का लाभ, तो लास्ट में भी क्या होगा, लाभ होगा। क्लियर हुआ। अब 20 भी क्या है, प्लस में, 30 भी क्या है, प्लस में। फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, x + y + x × y/100। क्या आंसर आएगा, 50 + 6 56। कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 56% का लाभ। फॉर्मूला देखिएगा, फिर जब वैल्यू देखिए, आपको फिर से बताता हूँ गलती क्या करते हैं। आप क्या करते हैं, एग्जाम में जब ऑप्शन आता है 56% देखा, और कई बार क्या होता है लाभ की जगह क्या लिख देता है, 56% की हानि। ये भी आपका क्या है, एक, ये भी आपका क्या है, एक ऑप्शन है, ठीक। तो लाभ ध्यान रखिएगा कि लाभ होगा तो आंसर आपका क्या होगा, 56% का लाभ। क्या क्लियर हुआ क्या, ठीक। इसी प्रश्न को चेंज करता हूं, क्या करूंगा, किसी वस्तु को एक तो क्या करा 20% लाभ पर बेचा, बाद में क्या करूंगा 30% हानि पर, मान लो उसकी वैल्यू कम हो गई और उसको बाद में 30% हानि पर बेच दिया गया। प्लॉट खरीदा आपने उसको 20% लाभ दे दिया, पर आपके घाटा हो गया, बाद में आपको उसको ज़रूरत के हिसाब से कम पे बेचना पड़ा तो आपको हानि हो गई, ठीक। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्या लिखा है, हानि। हानि का मतलब क्या आने वाला है, माइनस। सेम फॉर्मूला, लेकिन क्या होने वाला है,
20% का तो लाभ और 30% की क्या होगी हानि। क्या फॉर्मूला बनाऊं? 20 प्लस का आएगा पर 30 किसका आएगा? माइनस का। यहाँ का साइन छोड़ देते हैं। 20 इंटू 30 होगा। 30 किसका है? माइनस का। 20 किसका है? प्लस का। प्लस इंटू माइनस क्या लेके आएगा? माइनस। क्लियर हुआ क्या? प्लस इंटू माइनस क्या लेके आएगा? माइनस। तो 20 में से 30 गए तो माइनस का 10। क्लियर है? और यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस का 6। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 16। माइनस के 16 का मतलब क्या होता है? 16% की 16% की हानि हुई है भैया, हानि हुई। कैसे निकाला सर हानि? कैसे बोले हानि? माइनस को देखा ना, माइनस का मतलब हानि। चेक करिए, एक बार लाभ हुआ, एक बार हानि हुई, तो कुल सौदे में मैं बता नहीं सकता डायरेक्टली कि लाभ हुआ होगा कि हानि हुई होगी। लेकिन क्या मैं बता सकता हूं अगर हानि ज्यादा है, हानि का परसेंटेज ज्यादा है तो लास्ट में भी क्या होगी? हानि होगी। क्लियर है क्या? अगर लाभ का परसेंटेज ज्यादा होता तो लास्ट में क्या होता? लाभ होता। यहां तक क्लियर है? इसका आंसर क्या आएगा? 16% की हानि। कुछ स्टूडेंट्स, सर लाभ हानि आ गया सर, प्रतिशत खत्म नहीं हुआ। अरे प्रतिशत का एक पार्ट है। लाभ हानि क्या है? प्रतिशत ही तो है। जहां जहां प्रतिशत लगेगा वहां वहां के प्रश्न में सब कुछ आपको इस प्रतिशत के टॉपिक में क्लियर करा दूं, जिससे हमारा मैथ्स को पढ़ने का थोड़ा तरीका आसान हो जाएगा। हम क्या करते हैं, प्रतिशत के टॉपिक में पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, जो भी हुआ ठीक है। लाभ हानि अलग से उठाया 10 दिन बाद, उसको अपन अलग से रट रहे हैं, जबकि सेम कंसेप्ट था। आपको यही तो कमी थी हमारी, शुरू से हमें किसी ने बताया नहीं था कि यही चीज तो थी। क्लियर हुआ क्या? 16% की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। वैसे देखें तो 100 रुपए की चीज पे 20% के लाभ पर बेचा तो क्या हो गया? 120 में बेची। अब इस पे 30% की क्या हो गई? हानि हो गई। 120 का 30% कितना है? 120 का 10% कितना है? 12। 20% 24, 30% 36। 12 का पढ़ा तो आता होगा, 12 12 दूनी 24, 12 दिया 36। इसमें से 36 घटा लूँ तो कितना आने वाला है? 84। 84 आ जाएगा। 84 का मतलब क्या है भाई? 100 रुपए की चीज कितने में हो गई? 84 हो गया ना। 16 रुपए का घाटा, 16% की हानि आ गई क्या? कैसे भी करो आंसर आएगा। क्लियर है? एक बार 20% बढ़ा दिया, फिर उसमें से 36%, 30% घटाया। 30% किसका? 120 का। घटाया तो कितना आया? 84। ओवरऑल कितना हो गया? 100 का 84। कितना आंसर आएगा? 16। क्लियर हुई क्या? तो ये इसको मैं कैश सेकंड बना देता हूं। कैश सेकंड क्या होगा? x% की तो वृद्धि पर y% की क्या हो जाए? कमी हो जाए। क्या ये क्लियर है? मैं क्या करूंगा? वृद्धि है तो क्या करूंगा? प्लस, और कमी है तो क्या करूंगा? माइनस। प्लस इंटू माइनस, यहाँ क्या आएगा? माइनस। एक्स वाई बटा। क्या ये फॉर्मूला मुझे अलग से रटने की जरूरत है क्या? नहीं, मुझे ये फॉर्मूला वापस से रटने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे ये सब थोड़ी खेलना है। प्लस माइनस खेलना तो आता है मुझे। तो मैं क्या करना है? मुझे बस ये फॉर्मूला याद रखना है, और जहां मेरे को प्लस दिखे, लाभ दिखे, वृद्धि दिखे, प्लस कर दूंगा। जहां मुझे कमी दिखे, माइनस कर दूंगा। जहां मुझे कमी दिखे, माइनस कर दूंगा। इन दोनों के बाय प्रोडक्ट से जो आंसर आएगा वो माइनस। तो फॉर्मूला तो ओवरऑल ये हो गया ना। दिखने में थोड़ा सा टफ दिखता है, इसलिए मैं बार बार इसको लिखता नहीं। एक ही फॉर्मूला याद रखना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। उसका ये केस सेकंड है, जब एक बार कमी हो जाए तो मैं माइनस लगा दूंगा। क्लियर हुआ क्या? तीसरा केस आप खुद सेट कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। तीसरा केस क्या होगा भाई? थर्ड केस होगा, एक बार तो वृद्धि और एक बार कमी। एक बार तो वृद्धि, एक बार सॉरी हो गया, दोनों ही बार क्या होगा? कमी होगी। पहला केस दोनों बार वृद्धि, दूसरा केस एक बार वृद्धि एक बार कमी, तीसरा केस दोनों ही बार कमी। तो ओवरऑल भी क्या होने वाली है? कमी। जब दोनों ही बार कमी हो रही है तो लास्ट में भी क्या होगा? कमी होगी। कम करते हैं जी। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए फिर से गुणे के अंदर, किसी आयत की लंबाई में 10% की कमी कर दी जाए
तथा चौड़ाई में 15% की कमी कर दी जाए तो अंत में क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रश्न समझ में आया? आयत की लंबाई में कितने की वृद्धि करी, कमी करी 10% की, चौड़ाई में कितने की कमी करी 15% की, लास्ट में क्या हुआ, क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत पूछ रहा है। क्या करें भैया, क्या करें इसमें? दोनों बार कमी कर दे, माइनस का 10 माइनस का 15 माइनस इंटू माइनस प्लस का 10 इंटू 15 बटा 100, क्या ये हो जाएगा? जी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, -10 -15 ये माइनस के 25 प्लस यहाँ से क्या आने वाला है 1.5 आने वाला है। कैसे काटा? 0 से 0 काट दिया और 15 बटा 10 है तो एक 0 लगा दिया। 25 में से एक गया 24, 23.5 आंसर आएगा। किसका? माइनस का। क्या बताता है? कमी बताता है। लास्ट में आंसर क्या आएगा? 23.5% की कमी हो जाएगी भाई। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? दोनों बार कमी बोला तो क्या करा? माइनस माइनस कर दिया। ठीक है, चलिए अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न आता है इसी का केस 4। इसका केस 4 क्या है? समान प्रतिशत से बढ़ा दिया और उसके बाद समान प्रतिशत से घटा दिया। देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो किसी वस्तु के ऊपर 10% का क्रय मूल्य से 10% बढ़ा के उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया। आपसे पूछे कि उसमें लाभ होगा कि हानि होगी, देखते हैं क्या होने वाला है। कुछ लोगों का आंसर होता है सेम रहेगा, फिर कच्चा खा गए। सेम रहेगा क्या? एक बार बढ़ाया है, एक बार घटाया है। समान प्रतिशत से बढ़ाने और समान प्रतिशत से घटाने के बाद ओवरऑल लास्ट में क्या आने वाला है देखते हैं। x% से बढ़ा दिया और x% से ही घटा दिया। क्या सेम है ना? वैल्यू सेम है इसलिए मैंने x ले लिया xy की जगह। फॉर्मूले में लगते हैं x प्लस y प्लस XY/100, ये था ना फॉर्मूला। रखिए फॉर्मूले में x की वृद्धि मतलब x की कमी मतलब माइनस का x प्लस इंटू माइनस का x इंटू x/100। क्या इस फॉर्मूले में ऐसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। फॉर्मूले में क्या हुआ? जहाँ पर प्लस है वहाँ पर, जहाँ पर x है वहाँ पर x, जहाँ पर कमी है वहाँ माइनस, जहाँ y है वहाँ पर x। क्लियर हुआ? देखिए x से x कैंसिल हो जाए, लास्ट में क्या बचेगा? माइनस का x²/100 या फिर माइनस का x/10 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? बार बार लगातार इसको एक ट्रिक बना के बुक्स में लिखा रहता है कि ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, इसको रटो। क्या रटने की ज़रूरत है? क्या नहीं है। क्या मुझे वो फॉर्मूला आता है x + y + xy/100? बिल्कुल आता है। ठीक, इसको लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको ऐसा बताऊँगा। प्रश्न के ऊपर चलेंगे तब देखते हैं। फिलहाल ये बुक में ऐसा लिखा आता है। माइनस का मतलब क्या हो गया भाई? कमी। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया कि अगर मैं किसी वस्तु पे 10% बढ़ाने के बाद उस पे 10% का डिस्काउंट दे दूं तो लास्ट में ओवरऑल क्या होने वाली है? हानि होने वाली है। क्लियर है क्या? ठीक है, देखिए प्रश्न देखिए। किसी संख्या को 10% बढ़ाने के बाद 10% घटा दिया जाता है तो अंत में वह संख्या बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? क्या होगा? हमेशा घटेगी। ये बात ध्यान रखना। पहले तो माइनस आया था ना लास्ट प्रोडक्ट में, क्या आएगा? हमेशा घटेगी। लगा के देखो, 10 बढ़ा दिया प्लस -10 प्लस माइनस का क्या हुआ भाई? 10 से 10 कैंसिल, 0 माइनस 1, आंसर क्या आया? माइनस का 1%, मतलब 1% की कमी हो जाएगी।
1% की क्या हो जाएगी? कमी। हमेशा कमी होगी क्या? हमेशा कमी होगी। कब? जब समान प्रतिशत से बढ़ा दिया जाए और समान प्रतिशत से घटा दिया जाए। क्लियर है? देसी भाषा में करें क्या? देखिए 10% बढ़ा दिया, 100 रुपये की चीज़ थी, 10% बढ़ा दिया तो 110 हो गया। 110 में 10% कम कर दिया, 110 का 10% क्या होता है? 11। तो कितना आ गया? 99। पहले कितनी थी संख्या? 100, अब कितनी हो गई? 99। कितने प्रतिशत कम हो गया? 1% कम हो गया। बात समझे क्या? क्लियर हुआ क्या? ऐसे हमें प्रश्न करना है। हमेशा इस तरह का प्रश्न आता है, बार बार लगातार। मैंने तो एक एग्जाम में 2 बार देख लिया। लैंग्वेज अलग अलग थी, एक बार लाभ हानि बोल के दे दिया, एक बार क्षेत्रफल के लिए दे दिया। राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन पेपर उठाना एक बार ऐसा आया था, एक बार जनरल अवेयरनेस में डाल दिया सेम प्रश्न। बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, याद रखना है इसको। तूफानी मोस्ट, हमारे एक सर कहते थे तूफानी मोस्ट। तूफानी मोस्ट समझते हो? तूफानी मोस्ट का मतलब क्या होता है? तूफानी मोस्ट, बात समझे क्या? तूफान मचाता हुआ आएगा प्रश्न, बार बार आएगा। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसका ध्यान रखना। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए आज के लिए हम आपको ये इतना कंसेप्ट और कराया। आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए कर रहे हैं। देखिए हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारा जो कोचिंग इतने सालों से मेहनत करके स्टूडेंट्स वगैरह जो घर पे बैठे निराश होकर बैठे हैं कि कोरोना के काल में क्या करेंगे, तो हम चाहते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ाने के लिए क्लासेस दें ताकि वो घर बैठे बैठे समय बर्बाद ना हो उनका, क्योंकि गवर्नमेंट का कभी भी वैकेंसी के लिए अलाउ कर देगी तो ज़्यादा टाइम नहीं देने वाली, बहुत टाइम दे दिया है बीच में। तो हमारी तैयारी ध्यान रहे, लगातार बनी रहे और अच्छे से हम पेपर दें, बस यही हमारा प्रयास रहेगा। और भी हम इस आगे अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। आप इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू।